12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू धाम में हर तरफ मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। यह है श्री खाटू धाम का दिव्य चमत्कारिक तोरण द्वार, जिसको पार करते ही लगता है जैसे स्वयं हारे के सहारे बाबा श्री श्याम का हाथ हमारे सर पर है। देश दुनिया के लाखों करोड़ों श्याम प्रेमी अपने प्यारे सेठ सांवरे का जन्म दिवस मनाने को हाथों में निशान लिए पूरे उत्साह से लबरेज होकर निकल पड़े हैं खाटू की पावन भूमि में। खाटू धाम का लगभग 500 किलोमीटर का सफर हमारे लिए अत्यंत यादगार रहा, क्योंकि हम सभी परिवार के लोग मथुरा के रास्ते पहली बार खाटू धाम पहुंचे थे, वो भी बाबा के जन्मदिन के मौके पर। इससे कहते हैं सोने में सुहागा। बाबा ने जैसे हम सभी को उंगली पकड़कर बुला लिया हो। यहाँ की दिव्यता भव्यता, लाखों श्याम प्रेमियों का हुजूम देखकर तो यही लगा कि सच में बाबा ने हमें अपनी मुख्य शाखा में बुला लिया। हमने यहाँ कुछ श्याम प्रेमियों से भी बातचीत की तो पता लगा कि यहाँ होते हैं एक से बढ़कर एक दिव्य चमत्कार। उसके बाद बताएंगे बाबा के जन्मदिन का मुख्य रहस्य। महादानी बर्बरीक ने शीश का दान यदि हरियाणा के चुलकाना में दिया तो उनका शीश राजस्थान के खाटू नगर में कैसे आया? यदि शीश यहाँ है तो बाकी का शरीर कहाँ है? बाबा का जन्म दिवस हम क्यों मनाते हैं? और इन सभी रहस्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए है अत्यंत महत्वपूर्ण। कृपया बने रहें हमारी इस पूरी वीडियो में। आप देख रहे हैं अलंकार तोमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई बाबा का दुलारा अलंकार तोमर। तो चलिए देख लेते हैं कुछ श्याम प्रेमियों से हमारी बातचीत के दौरान उनके साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं। अभी हमारे रेल में ऐसा घटना हुई। हमारे पापा का तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब था, तो आईसीयू में थे। एक दिन में हम लोग का टिकट हो गया था, हम लोग आने वाले में नहीं था। इन लोग को बोले कि आप चले जाइए, लेकिन हम बाबा को मनाए यदि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो हम आपके आएंगे और दर्शन करके एक ही दिन में भले लौट जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और एक ही दिन में पापा को छुट्टी मिला और हम लोग बाबा के यहाँ आ गए सभी भाइयों के साथ। बड़े बड़े चमत्कार किए बाबा ने हमारे साथ। सारी खुशियां दी बाबा ने। बहुत मुश्किल तो हो गया था, उसमें बहुत ज्यादा चमत्कार किया बाबा ने हमारे साथ। जी जी जी, हाँ। तो यहाँ पर तभी बाबा ने सारी कृपा दिखा दी अपनी। बहुत कृपा की। यहाँ खाटू धाम से मतलब चमत्कार हुआ बेटे के साथ। यहाँ से हुआ। जी जी, तो आते रहेंगे आप लोग खाटू श्याम से भाई। इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए जब से हम आए हैं। हमारे घर पनी थी साइकिल भी, राजगाड़ी घोड़ा सबके में हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई। और भाई एक भाई का ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने, वो बाबा का जल पीण तो ठीक हो गया। कति 41 दिन में कति ओके है, उसका कोई ऑपरेशन नहीं। जल ऐसे मिलता है खाटू धाम? हाँ, जल खाटू श्याम के कुंड से मिलता भाई। पिप्पी ले 20 रुपया के अपना जल भर ले जाओ। 41 दिन तक कंटिन्यू प्योर ठीक हो जाओ। श्याम कुंड से मिलता है? हाँ, श्याम कुंड से मिलता है। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। मैं यहाँ आई हूँ खाटू श्याम जी के बाबा के बर्थडे पे। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ हर महीने आती हूँ। हाँ जी। बाबा से कब से जुड़ी हुई हैं आप? मेरे को 3 साल हो गए। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी के थ्रू आई थी, मेरी फ्रेंड लेके आई थी। उसके बाद बाबा से मैंने जो भी मांगा वो पूरा हुआ। देखो चमत्कार तो जैसे बाबा के अनगिनत होते हैं, लेकिन हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि मान लो एक बार आदमी मर जाता है, लेकिन 12 घंटे बाद आदमी फिर से उठ जाता है बाबा का नाम लेने से ही। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हमने खाटू श्याम में। तो ये रियलिटी है बिल्कुल? जी भैया, बिल्कुल रियलिटी है। हमारे चैनल पर वीडियो है इस पर, खाटू श्याम दर्पण में आप जाकर जरूर वीडियो देखना। बहुत सारे चमत्कार है और भैया को भी सपोर्ट करना आप लोग। बहुत बढ़िया। बोलो खाटू नरेश के। ज्यादा खुश है क्योंकि हम अपने बाप की नगरी में आए हैं, तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरा घर बिल्कुल बर्बाद था, पर मेरे पापा ने पूरा जवाब पूरा जोड़ दिया। हम दोनों को एक कर दिया। हम दोनों बिल्कुल अलग थे। हम लोग बाबा के पास, मेरे पति भी मेरे साथ है और हम बाबा के दरबार में खड़े हैं। बाबा ने बिगड़ी बना दी? बिल्कुल बिगड़ी भी पूरा काम कर दिया
दिया बाबा ने? बहुत शुक्रिया। आपने जो मांगा भी नहीं वो भी दिया मेरे बाबा ने। अच्छा, बिल्कुल, तो मतलब आते रहेंगे आप खाटू धाम? जब तक जान है मेरी जिंदगी है तब तक मैं आऊंगी। बहुत बढ़िया, बोलो श्याम प्यारे के जय जय श्री श्याम। यहाँ बाबा का साक्षात शीश विराजमान है। इसी शीश को ही हम हारे का सहारा बाबा श्री खाटू श्याम कहते हैं, जिनका जन्म दिवस हम प्रत्येक साल इसी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसी तिथि पर ही भगवान श्री हरि नारायण अपने चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं और अगले दिन द्वादशी पर भगवान के स्वरूप शालिग्राम व तुलसी माता के विवाह के साथ ही दुनिया में सभी मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम आपको बाबा श्री खाटू श्याम जी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने जा रहे हैं, इसलिए बने रहे हमारी इस पूरी वीडियो में। मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक हुए महाबलशाली भीम, जिनके पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महादानी बर्बरीक। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, मन में विचार आया क्यों न कुछ शक्तियां प्राप्त की जाएं। बचपन में ही माता मोरबी और कन्हैया को अपना गुरु बनाया और बहुत कुछ सीखा। जब बड़े हुए तो निकल पड़े माता शक्ति व भोलेनाथ की घोर तपस्या करने। शिव शक्ति से मिले उनको अभेद ऐसे 3 बाण जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती थी। जब शक्ति आई तो मन में विचार आया क्यों न इसका प्रदर्शन किया जाए। संयोग से उस वक्त महाभारत का विशाल युद्ध हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव व पांडवों के बीच चल रहा था। माता मोरबी से कहा कि माँ, मैं भी इस विशाल युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो माँ। माता ने कहा, पुत्र, जाने से पूर्व मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला, रास्ते में जो कुछ मांगेगा मना नहीं करेगा। दूसरा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार हारे का सहारा बनेगा, कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेगा। माता मोरबी को ये दोनों वचन देकर 3 बाणधारी बर्बरी निकल पड़ते हैं महाभारत के महाप्रलयकारी महायुद्ध में। कुरुक्षेत्र की भूमि कंपन करने लगती है, महायोद्धाओं के बाणों की गति मंद पड़ जाती है। अर्जुन का रथ हिलने लगता है, दुर्योधन कंपन करने लगता है, भीष्म पितामह विचलित हो जाते हैं। पांडवों का नेतृत्व साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। उन्हें भी एहसास होने लगा कि इस युद्ध में भाग लेने अब कोई ऐसा बलशाली आ रहा है कि जो मेरे रचे हुए विधान को भी बदलने की ताकत रखता है। भगवान ने सोचा कि अगर इसको उचित समय पर न रोका गया तो दुनिया में अनर्थ हो जाएगा, विधि का विधान बदल जाएगा, करोड़ों बेगुनाह मारे जाएंगे। चूंकि भगवान विष्णु के अवतारी कन्हैया पर सृष्टि के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी, अतः किसी भी प्रकार सृष्टि की रक्षा आवश्यक है। लेकिन सोचते हैं कि भगवान शिव से प्रदान बर्बरी के 3 बाणों का काट तो स्वयं मेरे पास भी नहीं है, अतः किसी भी प्रकार से किसी भी कला से बर्बरी को रोकना ही होगा। 16 कलाओं में पारंगत भगवान कन्हैया एक ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते में आ जाते हैं और बर्बरी को रथ रोकने का इशारा करते हैं। ब्राह्मण देवता बर्बरी से पूछते हैं कि हे पार्थ, कहाँ जा रहे हो? बर्बरी कहते हैं कि महाभारत के विशाल युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता हंसते हैं कि अरे, इतना विशाल युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरी बोले, प्रभु, मेरी तरकस में जो 3 बाण देख रहे हो ना, एक बाण से ही ना तो युद्ध जीतने वाला बचेगा और ना ही हारने वाला बचेगा। भगवान ने कहा, अरे इतनी शक्ति, पहले मुझे साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का एक विशाल पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मेरे एक ही बाण से ये सारे के सारे पत्ते भेद जाएंगे। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया और देखना चाहा कि मेरे संरक्षण में
एक पत्ता सुरक्षित रहेगा या नहीं। अब बर्बरीक एक ही बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद देते हैं और अंत में वह बाण कन्हैया के पैर के ऊपर मंडराने लगता है। बर्बरीक बोले, प्रभु पैर हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। प्रभु समझ जाते हैं कि अगर ये युद्ध स्थल में पहुंच गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तब से लेकर आज तक उस जगह पर स्थित पीपल के पेड़ों के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं। ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि किसका साथ दोगे। बर्बरीक बोले, प्रभु माँ को वचन देकर आया हूँ, हारे हुए पक्ष का सहारा बनूंगा। कन्हैया कहते हैं, हारे का सहारा? ये कैसा वचन दे दिया? कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लगेंगे, पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लगेंगे, ऐसे तो युद्ध का परिणाम ही नहीं निकलेगा। बर्बरीक के ये बात कुछ समझ में आती है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मेरा उचित मार्गदर्शन करिए। तब ब्राह्मण देवता बर्बरीक से कहते हैं कि हे बर्बरीक, मुझे इस सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हारे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक सोचते हैं, शीश का दान? जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। हाँ, दूंगा शीश का दान, क्योंकि माँ को वचन देकर आया था, रास्ते में जो कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। पहले आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और मोर मुकुट बंसी वाला झोली फैलाकर बर्बरीक के सामने खड़ा हो गया। बर्बरीक ने एक पल की देरी ना करके निकाली तलवार और शीश काटकर प्रभु की झोली में डाल दिया। उस समय फागुन माह का शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। स्थान था हरियाणा का चुलकाना धाम। जो भी भक्त इस तिथि को बाबा की जोत जगाते हैं, मान्यता है कि उनके सारे बिगड़े काम बाबा खुद संभाल लेते हैं और तभी से ही बाबा श्री श्याम को चढ़ाए जाने वाला निशान उनके बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। अतः जो भी आज सच्ची श्रद्धा से बाबा के दरबार में बाबा का निशान अर्थात झंडा लेकर जाते हैं, बाबा उनकी मनोकामनाएं निश्चित पूरी कर देते हैं। खाटू धाम में बाबा श्री श्याम के दरबार में चढ़ाए जाने वाले निशान अर्थात ये जो झंडे आप देख रहे हैं, यही निशान कहलाते हैं, जो कि खाटू धाम से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध जगह रिंगस से उठाए जाते हैं। बहुत से श्याम भक्त यह 17 किलोमीटर की दूरी निशान लेकर पैदल ही तय करते हैं और बाबा के दरबार में जाके चढ़ाते हैं। बाबा को गुलाब का फूल, इत्र, मेवा, मिष्ठान, फल, खिलौने एवं निशान अत्यधिक प्रिय है। जो भी हार कर एक बार खाटू धाम इन सारी वस्तुओं के साथ जाता है, निश्चित ही बाबा उसको विजय करके ही भेजते हैं। बाबा के दरबार में स्थित 13 सीढ़ियों का अर्थ भी यही है कि एक बार जो भी हारा हुआ श्याम प्रेमी सच्ची आस्था लेकर तोरण द्वार पार करता है और बाबा की शरण में आ जाता है, बाबा उसको अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, आज से तू मेरा और मैं तेरा। जब बर्बरीक ने भगवान कन्हैया को अपने शीश का दान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, मैं तुम्हारी इस दानशीलता से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तब बर्बरीक ने यह नहीं कहा कि मुझे भगवान बना दो। बर्बरीक ने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु, मैं एक योद्धा हूँ, युद्ध करने आया था लेकिन कर नहीं पाया। अब बस मुझे इतना वरदान दीजिए कि मैं इस पूरे विशाल महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊं। भगवान कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया और एक ऊंची चोटी पर स्थापित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि महाभारत के युद्ध तक तुम्हारा शीश जीवित अवस्था में रहेगा। परिणाम स्वरूप शीश ने पूरा विशाल महाप्रलयकारी महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। और आपको बता दें कि शीश के अतिरिक्त नीचे के धड़ का पूरा भाग अर्थात पूरा शरीर
आज हरियाणा के हिसार के बीड़ गांव में मौजूद है, जहां भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। विजय के पश्चात सबके मन में अभिमान आ जाता है। कोई कहता है कि मेरी वजह से युद्ध जीता है, कोई कहता है कि मैं अच्छा लड़ा, कोई कहता है कि मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसी बात पर सभी पांडवों में आपस में झगड़ा होने लगता है। यह निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था कि महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हम जीते हैं। तभी कुछ समय बाद सभी पांडव विचार करते हैं, ऐसे तो आपस में लड़कर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चलो कन्हैया के पास चलते हैं, स्वयं कन्हैया से ही पूछते हैं कि इस युद्ध में कौन सबसे अच्छा लड़ा और किसकी वजह से ये महाभारत का विशाल युद्ध जीता गया है। सभी पांडव कन्हैया के पास आते हैं और वही प्रश्न पूछने लगते हैं। भगवान बोले, पांडवों कैसी बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा रथ हाँक रहा था, और अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर रहेगी तो गाड़ी कैसे चला पाएगा? अब एक ही है जिसने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। अब सभी पांडव कन्हैया के साथ चल देते हैं उस शीश के पास और पूछते हैं उनकी आंखों देखा हाल। शीश से आवाज आई, पांडवों तुम कैसी बात कर रहे हो? क्यों घमंड कर रहे हो? मैंने तो पूरे युद्ध में कन्हैया का सुदर्शन चलते हुए देखा है, बा काली माता को खप्पर में लहू पीते देखा है। सुनकर पांडवों की नजरें नीचे झुक जाती हैं। तब भगवान कन्हैया बर्बरी की बातों से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बर्बरी के शीश को कई सारे वरदान दे देते हैं। पहला वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा तुम्हारी मान्यता निरंतर बढ़ती चली जाएगी, प्रत्येक घर में तुम्हारी पूजा होगी। दूसरा वरदान, कलयुग के अवतार के रूप में तुम्हें मेरा श्याम नाम मिलेगा, वह मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएंगी। तीसरा वरदान, अब जो भी मुझे पुकारेगा या जो भी मेरी पूजा करेगा सब तुमको ही समर्पित होगा। चौथा वरदान, और तुमने जो अपनी माँ को 2 वचन दिए थे कि रास्ते में जो कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करोगे, और दूसरा हारे का सहारा बनोगे। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जो भी तेरे दरबार में एक बार हार के आएगा वो निश्चित यहाँ से वो सब पाकर जाएगा जिसकी वो चाहत रखता है, और तेरे दरबार से हर हारे हुए को सहारा मिलेगा। हर हारा हुआ श्याम प्रेमी तेरे दरबार से जीत कर ही जाएगा। सारे वरदान देकर भगवान कन्हैया ने उस शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया व आशीर्वाद दिया कि कलयुग आने तक यह शीश इसी नदी में प्रवाहित रहेगा। चूंकि उस समय द्वापर युग चल रहा था, वरदान मिला था कलयुग के अवतार होने का, अतः कलयुग में जहाँ पर यह शीश पाया जाएगा उसी स्थान पर तुम्हारा भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जहाँ से कोई भी भक्त अपनी झोली को खाली लेकर वापस नहीं जाएगा। वरदान स्वरूप कलयुग का प्रारंभ होता है और शीश रूपवती नदी से बहकर राजस्थान के खाटू नामक गांव में जमीन में स्थापित हो जाता है। उसी स्थान के ऊपर एक गाय गुजर रही होती है। अचानक से उसके थनों से दूध निकलने लगता है। पूरे गांव में चर्चाएं होने लगी। राजा रूप सिंह चौहान को भी स्वप्न में साक्षात कन्हैया ने दर्शन दिए और कहा कि उक्त स्थल पर शीश के रूप में स्वयं मेरा स्वरूप विराजमान है, जिसका मंदिर स्थापित कराया जाए। स्वप्न के अनुसार राजा रूप सिंह चौहान ने उस जगह की खुदाई कराई, जिसमें एक दिव्य शीश जीवांत अवस्था में निकला, और जैसे ही शीश निकला वैसे ही जमीन के अंदर से उसी रूपवती नदी की जलधारा फूट पड़ती है, जिसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि मंदिर के समीप ही स्थित है। कहते हैं कि इसका जल हर असंभव काम को संभव बनाने की क्षमता रखता है। ला इलाज बीमारी, दुख, तकलीफ, दरिद्रता
इसके जल के छिड़काव या सेवन मात्र से ही दूर हो जाती हैं। शीश निकालकर खाटू गांव में ही एक मंदिर बनवाकर स्थापित कराया गया और जिस दिन ये शीश स्थापित हुआ उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी थी। तब से लेकर आज तक खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि खाटू नगर में बाबा बसे हुए हैं इसलिए इन्हें खाटू श्याम नाम से पुकारा जाता है। यह कहानी है बाबा श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव की। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको बाबा श्री खाटू श्याम जी के जन्म दिवस की यह कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करिए ताकि हर एक सहारे बाबा श्री खाटू श्याम जी के चमत्कार देश दुनिया में लोगों के पास पहुंच पाएं। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा हर घर में तुम्हारी मान्यता बढ़ती चली जाएगी। यह बात सर्वदा सत्य साबित हो रही है, क्योंकि आज से लगभग 10-15 वर्ष पहले बहुत कम ही लोग खाटू श्याम जी के बारे में जानते थे। आज बाबा श्री खाटू श्याम जी की मान्यता कितनी अधिक बढ़ चुकी है। आप वीडियो में देखकर जो हजारों लाखों श्याम प्रेमियों का सैलाब खाटू धाम में बाबा के जन्मदिन पर उमड़ा, इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आज बाबा कलयुग के अवतारी के रूप में हर घर में विद्यमान हो चुके हैं। प्यारे साथियों, कैसी लगी हमारी आज की ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि देश दुनिया में बाबा का गुणगान हो सके और बाबा के दरबार में जो श्याम प्रेमी आज हार चुके हैं वो यहाँ से जीत कर जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। मिलते हैं आप सभी से अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।